हेलो फ्रेंड्स, आज की कहानी है एक भूखी चिड़िया और बड़े की कहानी। इस कहानी में हम देखते हैं कि इतने स्ट्रगल के बाद क्या चिड़िया भूखी रहती है या भरपेट खाना खा पाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक गांव में एक चिड़िया थी। एक पेड़ पर अपने बच्चों के साथ रहती थी। उसके बच्चे बहुत ज़्यादा भूख से बेहाल हो रहे थे। वो खुद भी भूख से बहुत बेहाल हो रही थी, इसलिए अपने भूखे बच्चों को छोड़कर वो खाना तलाश करने के लिए एक जगह चली जाती है। छत पर उसको दाल चावल सूखे हुए दिखते हैं और वो वहाँ पर जाकर अपनी छोटी सी चोंच में थोड़ा सा दाना वहाँ से उठा लेती है। दाल चावल के कुछ दाने उठाकर वापस से उड़ने लगती है। उसका जो पेड़ होता है जिस पर बच्चे होते हैं वो उस डेस्टिनेशन से काफी दूर होते हैं, तो रास्ते में उसको एक खूंटा दिखता है और उस पर वो थोड़ी देर के लिए बैठकर विश्राम कर लेती है। और विश्राम करते करते कब उसकी आंख लग जाती है चिड़िया को पता ही नहीं चलता, और सोते सोते उसके जो दाने थे दाल चावल के वो उस खूंटे के अंदर गिर जाते हैं। अब चिड़िया की जब आँख खुलती है तो वो बहुत परेशान होती है और सोचती है कि हे भगवान, मेरे इतनी मेहनत से मैं दाल चावल के दाने लाई थी इतनी दूर से, अब मैं क्या अपने बच्चों के लिए लेके जाऊंगी और क्या मेरे बच्चे खाएंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो मेरे बच्चे तो भूख से मर जाएंगे। तो पास में एक बड़ई बैठा होता है, वो अपना काम कर रहा होता है और उससे कहती है, बड़े भाई प्लीज चलो उस खूंटे को चीर दो, मेरे जो खाना है दाल चावल के दाने हैं वो उस खूंटे में गिर गए हैं, आपकी हेल्प से वो खाना मुझे मिल जाएगा और मैं अपने बच्चों तक वो खाना आसानी से ले जाऊंगी। तो बड़े कहता है, तू पागल हो गई, तेरे जरा से दाल चावल के लिए मैं खूंटे को चीरूंगा, जाके अपना काम कर, मेरे पास कोई और काम नहीं है क्या, बहुत बिजी हूँ, बहुत काम करना है मुझे। और ऐसा करके चिड़िया को भगा देता है। अब चिड़िया निराश होके आगे बढ़ती है तो उसको राजा का महल दिखाई देता है। तो वो राजा के पास फरियाद लेके जाती है कि राजा आप उस बढ़ई को डंडा मार के डरा दीजिए, उसको कुछ सजा दीजिए, डंडा मारिए, ताकि वो उसने खूंटा नहीं चीरा और मेरा खाना उसमें गिर गया, अगर वो नहीं मिला तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। राजा बोले, तुम्हारी इतनी सी छोटे से दाल चावल के लिए मैं उस बड़े को नुकसान पहुंचाऊंगा, सजा दूंगा? बिल्कुल भी नहीं दूंगा, मेरे पास बहुत काम है, जाओ यहाँ से, फालतू के काम के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। और ऐसा करके राजा उसको भगा देता है। आगे वो पहुंचते हैं तो जंगल में उसको एक सांप मिलता है और वो कहती है, सांप भाई मेरा खाना, मेरे दाल चावल खूंटे में गिर गए और मैंने बड़े से रिक्वेस्ट करी, राजा से रिक्वेस्ट करी, पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं करी, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो, उस राजा को डस लो क्योंकि उसने बड़े को पनिशमेंट नहीं दिया, मेरे खाना निकलवाने में मेरी हेल्प कर दो। तो सांप कहता है कि तुम्हारे इतने बेकार से काम के लिए मैं राजा को डसूं? मेरी तो दावत कहीं और है, मैं कहीं और जा रहा हूँ, जाओ अपनी मदद की फरियाद लेके किसी और के पास जाओ, मेरे पास फालतू टाइम नहीं है। ऐसा कह के वो चिड़िया को वहां से भगा देता है। और चिड़िया आगे जाके उसको एक लाठी दिखती है और वो लाठी से रिक्वेस्ट करती है कि हे लाठी, प्लीज आप उस सांप को डंडे से मार दो क्योंकि उसने मेरी हेल्प नहीं करी, मेरा खाना खूंटे में गिर गया है और कोई भी मेरा उसको निकलवाने में हेल्प नहीं कर रहा है। मैंने सांप से रिक्वेस्ट करी थी कि वो राजा को डस ले क्योंकि उसने बड़े को पनिशमेंट नहीं दिया। लाठी कहती है, इतने से काम के लिए मैं सांप को मारूंगा, पाप चढ़ाऊंगा? नहीं, मेरे को एक काम नहीं करना है, तुम जाओ। और ऐसा कह के वो आगे जाती है। आगे जब चिड़िया जाती है तो उसको आग मिलती है और वो आग से रिक्वेस्ट करती है, प्लीज आग, मेरा खाना खूंटे में गिर गया है, मैंने बड़े से रिक्वेस्ट करी थी कि उसको खूंटे को चीर दो, मेरा खाना निकाल दो, लेकिन उसने मेरी हेल्प नहीं करी। फिर मैं राजा के पास गई, राजा ने भी उसको पनिशमेंट नहीं दिया और मैं सांप के पास भी गई, सांप ने भी राजा को नहीं डसा, लाठी से भी बोला, लाठी ने भी सांप को नहीं मारा, प्लीज आप मेरी हेल्प कर दो और आप अपनी इस तीव्र गर्मी से उस लाठी को जलाकर भस्म कर दो क्योंकि मेरे खाना उस खूंटे में गिर गया है, अगर मैं खाना लेकर अपने बच्चों के पास नहीं गई तो मेरे बच्चे भूख से मर जाएंगे। और आग ने कहा, चिड़िया बहन, क्या इतने छोटे से काम के लिए मैं उस बेचारे लाठी को जला दूं? लाठी तो कितने काम आती है, नहीं, मैं तुम्हारा ये काम नहीं कर सकता, मेरे पास और भी काम है, तुम यहाँ से जाओ। अब अंत में चिड़िया बहुत ज्यादा हताश और निराश हो जाती है और जाकर भूखी प्यासी एक नदी के किनारे पर बैठ जाती है। ये देखकर नदी को उस पर दया आ जाती है और कहती, चिड़िया बहन, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, तुम मुझे अपनी पूरी कहानी विस्तार से बताओ और ये बताओ कि कहाँ से शुरू करना है। चिड़िया अपनी पूरी हिस्ट्री बताती है और फिर वो बताती है कि सबसे पहले आप एक काम करो, आप
इतना अपना प्रकोप बढ़ाओ कि आग बुझ जाए। नदी कहती है ठीक है चलो पहले मैं अग्नि को बुझाने का काम करती हूँ। और नदी में इतना तेज उफान आने लगता है, इतनी तेज लहरें आने लगती है कि वो अग्नि को बुझाने के लिए पहुंचने लगती है। नदी को अपनी तरफ आता हुआ देखकर आग डर जाती है और वो चिड़िया बहन से रिक्वेस्ट करती है कि चिड़िया बहन प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे नदी मेरे पास नदी को मत भेजो, अगर मैं बुझ गया तो पूरी दुनिया से अग्नि और गर्मी खत्म हो जाएगी, प्लीज मुझे क्षमा कर दो। आप बताओ मुझे क्या करना है, मैं अभी चल के लाठी को जला देता हूँ। और ऐसा कह के नदी आग को छोड़ देती है और आग लाठी के पास जाके उसको बुझाने लगता है। अब लाठी देखती है कि आग उसके पास आ रही है और वो जल के राख होने वाला है, तभी लाठी कहती है चिड़िया बहन मुझे भी माफ कर दो, चलो चल के मैं जल्दी से पहले सांप को मार देता हूँ ताकि तुम्हारा काम आसान हो जाए। और लाठी जैसे ही सांप के ऊपर पड़ने वाली होती है तभी सांप भी चिड़िया से माफी मांगता है और कहता है कि चिड़िया रहने दो, चलो मैं तुम्हारी काम करता हूँ, राजा को ही डस लेता हूँ ताकि तुम्हें तुम्हारा खाना आसानी से मिल जाए। और जैसे ही सांप राजा के पास पहुंचता है तो राजा भी डर जाता है और वो कहता है कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे बहुत डर लगता है। उसने कहा मेरे से मत रिक्वेस्ट करिए, अगर आपको रिक्वेस्ट करनी है तो चिड़िया की हेल्प कीजिए। तो वो कहता है चिड़िया मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूँ, चलो मैं उस बड़े को अभी पनिशमेंट देता हूँ, अभी कारागार में डालता हूँ और प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे सांप से मत कटवाओ क्योंकि उसके बाद मेरी प्रजा का क्या होगा। और इस तरीके से राजा बड़े को बुला के पनिश करता है कि जाओ जाके उस खूंटे को चीर दो। राजा का आदेश सुनकर वो खूंटे को चीरने जा रहा होता है, तभी खूंटा बड़ई से कहता है कि बड़ई भाई मेरे को मत चीरो, जस्ट इस खूंटे को उल्टा कर दो तो चिड़िया को उसका खाना मिल जाएगा। और इस तरीके से जब बड़ई उसको उल्टा कर देता है तो सारे दाल चावल के दाने बाहर आ जाते हैं और चिड़िया खुशी खुशी उन दाल चावल को लेकर अपने बच्चों के पास पहुंच जाती है। तो फ्रेंड्स इस कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि हमें कितनी भी परेशानियों का सामना करना पड़े लेकिन कभी भी अपने लक्ष्य से फोकस को नहीं हटाना चाहिए, हर हाल में अपनी मंजिल को पाकर ही रहना चाहिए। और यही इस कहानी का सार था। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी, अगर पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। और मेरा नाम शिप्रा भटनागर चंद्रा और मेरे चैनल शिप्रा मोटिवेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स जीवन इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि कभी भी जीवन में हार मत मानिए, लगातार आगे बढ़ते रहिए और हमेशा प्रयास करते रहिए, कभी ना कभी सफलता आपको जरूर मिलेगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद और मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी में। गुड बाय।